देश के प्रधानमंत्री जी हों चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इन लोगों को कृषि कानून जो ले आए हैं ये उद्योगपतियों के हित के लिए ले आए हैं, ये किसानों के हित के लिए नहीं है। इस नाते कि ये खुद कभी जीवन में किसानी तो किए नहीं। इनसे पूछा जाए कि खेत का कौन किधर होता है, धान के बीज कब पड़ता है, नर्सरी कब पड़ती है धान की, तो इनको पता नहीं है। और एक घटना मैं आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं। पूरे बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग A to Z सब लोग चौकीदार बन गए। ये चौकीदार किसके हैं ये नहीं बताए। किसान आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि ये अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं। ये किसान चाहता है कि आटा 25 रुपया किलो बिके और बीजेपी चाहती है कि 50 रुपया बिके, क्योंकि अडानी अंबानी का कारोबार चले। ये कहते हैं किसानों का धन दुगना करेंगे। उदाहरण आप उठा के देखिए, 2014 के पहले यूरिया 50 किलो 200 रुपया मिलती थी। जब सरकार बनी इनकी तो 5 किलो कम कर दिया, 100 रुपया दाम बढ़ा दिया, 300 रुपया 45 किलो यूरिया। अब इससे लाभ पूंजीपतियों का है कि किसानों का है। तो ये किसानों के लेकर नाम नसीबों का लूटा खून चूसा खून गरीबों का एक हीरो ने गाना गाया था, उसी तरह ये लेकर नाम किसानों का काम किया उद्योगपतियों का। ये कह रहे हैं कि हम किसानों की ज़मीन नहीं लेंगे, तो किसान की ज़मीन कहाँ दे कहाँ रहा है। ये कह रहे हैं कि हम फायदा किसानों का कर रहे हैं, किसान की ज़मीन का नुकसान नहीं होने देंगे, तो किसान जमीनियन कहाँ उसका नुकसान हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होने दे रहे, तो मंडी खत्म कहाँ है। तो जनता का इनसे विश्वास टूट गया है। इन्होंने जो जनता के बीच में वादा किया था कि हम काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, ये जो वादा इन्होंने किया था, इस वादे से ये मुकर गए हैं और ये शुद्ध रूप से नफरत पैदा करने में लगे हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, भारत पाकिस्तान करने में लगे हैं। देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे देश में उपलब्ध हो, इस पे इनको चिंता नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के समय से मनरेगा हो गया है, चल रहा था। मैंने देखा दिल्ली की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गड्ढा खोदवाते हैं और ये उसी को नौकरी बता दिए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो ये जो कृषि कानून बिल है, ये किसानों की जो मांग है जायज़ है, इसको वापस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही कहा है कि इनको अपना बिल वापस ले लेना चाहिए। इनको ज्ञान सद्बुद्धि दे भगवान, और ये अपना जो काला कानून है कृषि बिल वापस ले लें। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारा धन दोगुना ना करिए, और वो कह रहे हैं कि हम जबरी करेंगे। पार्ले बिस्किट है 5 रुपया मध्य प्रदेश बिकता है, महाराष्ट्र बिकता है, यूपी बिकता है, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड कहीं भी बिकता है तो 5 रुपया बिकता है। कोई 2 रुपया में खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता है। किसान तो यही कह रहा है कि हमारा अगर 1860 रुपया कुंटल अगर आपने धान का रेट या MSP तय किया है तो वो उसी रेट में बिके, उस पर कानून क्यों नहीं बनाते। आज किसान 800-900 रुपये में बेच रहा है, गेहूँ 1900 रुपया है। आज जाकर मार्केट में देखिए गेहूँ का दाम 1500, 1200, 1400 किसान बेच रहा है मजबूरी में। ये कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, इस नाते किसान परेशान है। हम तो उन वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन तैयार किया, और उसी के साथ उन लोगों को भी सीख लेने की सुझाव देता हूं जो लोग कहते हैं कि देश में आरक्षण है, इस नाते देश में वैक्सीन नहीं बन सकती। संसाधन नहीं है। चीन, रूस, जापान, थाईलैंड, बर्मा से भी अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हमारे देश में हैं। संसाधन उनको नहीं सरकार दे पा रही है, नहीं तो वो दुनिया में 1 नंबर हो सकते हैं। ऐसे कहने वाले लोगों को जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उनके मुंह पे वैज्ञानिकों ने जूता मारा कि देखो थोड़ा सा संसाधन हमको मिला, हम उस लायक हो गए। बिल्कुल लगवाएंगे, जब देश लगवा रहा है तो हम कहाँ, हम भी देशवासी हैं। अब उनसे पूछिएगा, वैज्ञानिकों ने बनाया है, डॉक्टरों ने बनाया है, तो इस समय तो देश में मोदी जी की सरकार है, ऐसे लोगों को तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए था। अब उनकी सोच है भाई, हमारी अपनी सोच जो है हमारी अपनी है, उनकी सोच उनसे पूछिएगा कि तब वो बताएंगे। आ रहे हैं आज बनारस एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो उनसे मिलिए, पूछ लीजिएगा। देखिए, यही बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता किया, तब वो बी टीम नहीं थी। इन्होंने
केंद्र में सरकार है, दो इनके साथ मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, 2 मुस्लिम मिनिस्टर हैं, दोनों ने शादी हिंदू की बेटी से किया है। इनके साथ रहे, रोटी बेटी का संबंध करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ अगर आकर के शिक्षा के सवाल पे, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त में स्नातकोत्तर तक फ्री में शिक्षा की बात अगर ओवैसी करे, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली के बिल 5 साल लगातार माफ करने की बात करें, हम गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य की बात करें, हम गरीबों को रोजगार की बात करें, अगर ये बात ओवैसी कर रहे हैं तो ये बीजेपी को बुरा लग रहा है कि चूंकि हम तो हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, यहाँ कैसे हम बी टीम कह सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर को बी टीम कहेंगे तो जबान पकड़ लूंगा। हिम्मत नहीं है बाबू सिंह कुशवाहा को कहें, किशोर पटेल को कहें। ओवैसी जी मोर्चे में शामिल हैं, वो एक नेता हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोडर हैं, बीजेपी में जो लोडर हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो लोडर हैं, ये वो बोलते हैं हम लीडर इकट्ठा कर रहे हैं। ओवैसी जी लीडर हैं, कुशवाहा जी लीडर हैं, किशोर पटेल लीडर हैं। ये लीडरों की टीम बन रही है। इस नाते बीजेपी छटपटा रही है। कहाँ वोट है कुशवाहा हमारे साथ, आप छोड़ दीजिए। 43% अति पिछड़ा हमारे साथ, 22% मुसलमान, 65% हमारे साथ। 65 में 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है, 35 में हमारा है। पंडित जी को लड़ाएंगे तो पंडित जी वोट देंगे, बाबू साहब को लड़ाएंगे तो बाबू साहब वोट देंगे, यादव जी को लड़ाएंगे तो यादव जी देंगे। वो में बांटा, कैसे ना बांटी। इसी से बीजेपी तड़फड़ा रही है। देखिए योगी जी महात्मा हैं, इनको तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए। ये कानून व्यवस्था पूरी तरह एकदम ध्वस्त है। बलात्कारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण पूरी सरकार दे रही है। हाथरस की घटना में पत्रकार गया मुकदमा, कोई दल का नेता गया, पार्टी की कोई वहाँ सिंपैथी देने गया, गरीब से मिलने गया, पीढ़ी से मिलने गया, तो उसके खिलाफ मुकदमा। और वहीं अपराधियों के संरक्षण में रैलियां हो रही हैं, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ 144 धारा लागू नहीं है। आप बलिया देखिए, पाल की हत्या होती है, अपराधी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग जाती है। जब वहाँ के विधायक खुल के साथ आते हैं तो उनको लखनऊ तलब किया जाता है और गुलाब की फूलों की वर्षा की जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने किया है। ऐसे लोगों को तो समाज में जाने का हक नहीं है। ये बीजेपी अब शुद्ध रूप से अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। ये कहते थे ना कि अपराधी देश से चला गया तो हत्या कहाँ से हो रही, तुम्हारे सर पे तो वहीं लखनऊ सर पे गोली मारी जा रही है। एक नहीं, कम से कम कई घटनाएं हम देख रहे हैं। और ये बीजेपी और खास तौर से बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी, ये ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी हिलता है, ये वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलता है उधर से क्लीन होके निकल जाता है। चिटफंड कंपनी बंगाल की, जिसको लेके बीजेपी ने इतना बड़ा आंदोलन किया और वो राय साहब बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सब खत्म हो गया। जितने भी अपराधी उधर जा रहे हैं सब सही हो जा रहे हैं। तो ये अपराधियों की गोल है, इस नाते कि वो मुसलमान हैं। अपराधियों कोई जाति नहीं होती है, लेकिन ये सरकार जाति चीन चीन के अपराधियों को, अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन जाति चीन के तुम कर रहे हो। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ कार्रवाई हो रही है, सामान्य वर्ग के साथ चीन करके ब्राह्मण की हत्या कर दोगे, यादव की कर दोगे, कुर्मी की कर दोगे, पटेल चौहान बिंद केवट मल्लाह जुल्हा दुनिया अंसारी की कर दोगे। लेकिन जिसके ऊपर 100-100, 150-100, 50-50, 80-80, 90-90 मुकदमा है, उनको बचा रहे हो, चूंकि तुम्हारी बिरादरी की है भाई, इस नाते उसको बचा रहे हैं। क्या करके जेसीबी लेके दूठे ईटा खारोच के वो आपको टीवी पे चलवा रहे हैं और कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में हम लोग गरीब, कमजोर, वंचित समाज को समझाकर जो उनकी मूलभूत समस्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इसको हम लोग दिलाने के लिए उन गरीब के बीच में मैसेज दे रहे हैं कि आप 22 में हमारे साथ आओ, हम यहाँ अमन चैन कायम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, हम नफरत नहीं पैदा करेंगे। हम लोग मिल करके बेहतर शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज, देश, प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम आपको स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य और समान शिक्षा देंगे। हम घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ करेंगे। हम निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हम आपको देंगे। हम आपको रोजगार मुहैया कराएंगे। इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। ये कोई बनारस के हम भी रहने वाले हैं, बनारस हमारा भी है। कोई जीत गया, कोई परमानेंट जीत नहीं होती है। एक न एक दिन जो वृक्ष में फल लगता है तो पक के गिर जाता है, खत्म हो जाता है। 100%
भागीदारी संकल्प मोर्चा 43% वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास है, जो पिछड़ा दलित का वोट है। उसके बाद 22.5% ओवैसी जी आ गए हैं। इसी नाते लेकर के सारी पार्टियां चिंतित हैं कि अब तो ये 65 इनके पास हो गया और जो बचता है 35 उसमें भी इनकी हिस्सेदारी है। इस नाते लोग परेशान हैं। अब उनसे पूछिएगा तो बताएंगे। नहीं, आपको क्या अनुमान लग रहा है? हम अपना काम करते हैं, वो कहाँ जाएं, हम उनका ठेका लेकर नहीं घूमते हैं। हम अपना ठेका, अपने मोर्चे का ठेका दिए हुए हैं। देखिए, कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।